बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल दे दी है। ये फ़ाइनल कॉल कहाँ पहुँचने के लिए दी है ये भी आपको बताऊंगा, और इस हतमी और फाइनल एहतजाज के सिलसिले में किन 3 अफराद को इमरान खान साहब ने ये मैंडेट दिया है कि वो इमरान खान साहब के बिहाफ पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरत करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। और ये इस्लामाबाद के किस मकाम पर पहुंचने के लिए 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने अपने मुल्क भर के कारकुनों को हदायत जारी की है, ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है, तो ये भी आज के व्लॉग में तफसील से बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कुछ दिनों से ये बात ज़ेर गर्दिश थी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले फ़ाइनल कॉल देने के लिए जा रहे हैं। जब गुज़िश्ता दिनों स्वाबी का जलसा हुआ तो उसमें भी इस बात का इम्कान था कि अली अमीन गंडापुर साहब या बैरिस्टर गौहर साहब या PTI का कोई भी लीडर जो है वो इमरान खान साहब के बिहाफ पर ये ऐलान कर देगा कि फ़ाइनल कॉल का दिन, फ़ाइनल कॉल की डेट इमरान खान साहब ने क्या डिसाइड की है। तो वो PTI के चेयरमैन जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और अपने बाकी वकला की टीम से मुलाकात करते हुए और इस मौका पर मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल देने का ऐलान कर दिया है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मेरे वर्करों को बता दिया जाए, कह दिया जाए कि मैंने ये फ़ाइनल कॉल की तारीख़ बड़ी सोच समझ कर दी है। और उसमें इमरान खान साहब ने अपने नकात भी वाज़े कर दिए हैं कि जी 26वीं आइनी तरमीम को वापस लिया जाए, 8 फरवरी का मेरा मैंडेट वापस किया जाए, मेरे जितने भी गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए। ये अहम 3 नकात पर मबनी इमरान खान साहब ने अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। और इसको उनका ये कहना है कि एहतजाजी तहरीक तो जारी है पहले से ही, लेकिन अब ये अहम जो 3 नकात मैंने जो ऐलान किए हैं ये मेरे फाइनल जो मैंने कॉल दी है ये उसके लिए दी हैं। उसके बारे में इमरान खान साहब ने मज़ीद तफसीलात कुछ इस तरह से बताई कि मैंने इस फाइनल कॉल के एहतजाज के सिलसिले में जो मेरी तरफ से जो मेरे बिहाफ पे हुकूमत के साथ जो 3 लोग बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो उन 3 नामों का भी मैंने फ़ैसला कर लिया है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि वो 3 नाम कौन से हैं, तो उस पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं उन 3 नामों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, अगर कबल वक्त बताऊंगा तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि मैंने जो 3 नाम सिलेक्ट किए हैं उनको मैंने बता दिया है और उनको मैंने ये मैंडेट भी दे दिया है कि वो इस फाइनल कॉल के हवाले से, इस फाइनल एहतजाज के हवाले से मेरे बिहाफ पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम से बातचीत करेंगे। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि ये फ़ाइनल कॉल जो है वो सिर्फ़ मैंने पाकिस्तान में मौजूद अपने वर्कर्स को नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिस मुल्क में मेरे वर्कर्स बसते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी ओवरसीज़ जो मेरे पाकिस्तानी हैं वो भी 24 नवंबर को अपने अपने मुल्क में जहां पर वो रोज़गार के सिलसिले में या किसी भी वजह से मौजूद हैं, वो वहां पर वो भी 24 नवंबर को इस फाइनल कॉल का हिस्सा बने, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैंने ये फ़ाइनल कॉल में अपने अहदेदारों को, टिकट होल्डर्स को, सेंटर्स को, अहदेदारों को वाज़े कर दिया है कि आपने मुल्क भर से निकलना है और आपका जो हतमी पड़ाव है, आपकी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद में किस जगह पर पहुँचने की हिदायत की गई है, अभी इसका फ़ैसला इमरान खान साहब ने नहीं किया। इस बारे में नहीं बताया कि वर्कर्स ने 0 पॉइंट पहुंचना है, डी चौक पहुंचना है, फैज़ आबाद के मकाम पर पहुंचना है या फिर कहां पहुंचना है, ये फ़ैसला होना अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क भर के वर्कर्स को कहा है कि आपने
24 नवंबर को हर हाल में, हर कीमत पर और हर कोने कोने से, हर करिया करिया से इस्लामाबाद की तरफ पहुंचना है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। चाहे पैदल आना पड़े, गाड़ियों पर आना पड़े, ट्रेनों पर आना पड़े, जैसे जैसे भी आपको इस्लामाबाद पहुंचना पड़े तो आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। लेकिन ये बात अभी तक भी, यानी कि आज के दिन तक ये वाज़े नहीं की गई कि 24 नवंबर को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद के किस मकाम पर पहुंचने की कॉल दी है। लेकिन इस कॉल को फाइनल कॉल का नाम दिया गया है और इसके 3 निकात को भी वाज़े कर दिया गया है और 3 निकात के साथ साथ 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी पीटीआई की तरफ से तश्कील दे दी गई है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।